बेटे कल हमारा बिजनेस स्टडी का +2 कॉमर्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया था। अब करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले लेवल समझो बेटे। लेवल होता है, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, कोई किसका सुपीरियर होता है, कोई किसी का सबॉर्डिनेट होता है। कोई अगर ए के नीचे बी काम कर रहा है तो ए सुपीरियर है और बी सबॉर्डिनेट होता है। बी के नीचे सी काम कर रहा है तो बी सुपीरियर हो गया और सी क्या हो गया, सबॉर्डिनेट हो गया। तो इसको एक बार समझिएगा। इसको बेटे इस पिरामिड के आकार का इसलिए बनाया गया है क्योंकि ऊपर वाले जो ऊपर काम करने वाले वर्कर होते हैं वहां कम होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फंक्शंस ये करते क्या है काम, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। इससे नेक्स्ट यहाँ पे काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और कौन आ गया, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर और या क्या आ गया, फंक्शनल मैनेजर। लोअर लेवल मिड, टॉप मिड, ये मिड में है, यहाँ तक माने गए हैं क्योंकि मैनेजिंग तो यही है बेटे। लेवल का मतलब मैनेजिंग तो यही है, ये इसको मैनेज कर रहा है, ये इसको मैनेज कर रहा है और ये इसको, लेकिन ये किसी को भी मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैनेजेरियल लेवल। ये इसको कर रहा है, इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं, मैनेजेरियल लेवल। ठीक है, तो ये तीन ही, टॉप मिड और लोअर। यहाँ पे सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल। यहाँ पे सुपरवाइजर काम करता है और एक फोरमैन काम करता है। ध्यान रखना ये ऑपरेशनल मैनेजर है। यहाँ पे क्या, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जो ऑपरेशनल मैनेजर है, ऑपरेशनल मैनेजर का काम होता है वो ऑल रिसोर्सेज या कुछ रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। लेकिन मैनेजर ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, यानी कि यहाँ लोअर लेवल पे होती है, इसका काम होता है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और डिलीवरी से संबंधित सारी जिम्मेवारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के ऊपर होती है। सारे प्रोडक्शन और डिलीवरी से संबंधित ऑल रिसोर्सेज। और जो ऑपरेशनल मैनेजर जो भी काम करता है, ऑपरेशनल मैनेजर, उसको बोलते हैं बेटे ऑपरेशनल फंक्शंस। क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल फंक्शंस। देखो बेटे, एक यहाँ पे एक चैन बन गई, जैसे कोई कड़ी होती है, कड़ी चैन होती है, कड़ी ऐसे, ये इसके साथ बंधा हुआ है, इसके साथ बंधा हुआ है, इसके साथ सीईओ, उसके बाद डिपार्टमेंटल सीईओ, डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर और कौन आ गया, वर्कमैन। सुपरवाइजर इसको इसलिए रखा गया बेटे सुपरविजन, सुपरवाइजर, सुपरविजन, सुपर होता है उत्तम और विजन होता है दृष्टि। सबसे ये इनके ऊपर दृष्टि, फोरमैन और इसमें भी फर्क होता है। ये वर्करों पे दृष्टि रखता है, निगाह रखता है, निगरानी रखता है। सुपरवाइजर फोरमैन पे भी रखता है और वर्करों पे भी रखता है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा बड़े हैं और ये थोड़ा छोटे लेवल पे होता है उससे, किससे होते तो मतलब एक ही बात है ये, लेकिन दोनों का काम सुपरविजन है। लेकिन ये भी सुपरविजन का काम करता है, ये भी सुपरविजन का काम करता है, लेकिन ये वर्करों पे और ये वर्करों पे भी और फोरमैन पे भी। ठीक है, तो अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू। तो बेटे अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमने जो लेवल बनाए थे, अब उनके एक सबसे पहले टॉप लेवल था, उसके बाद हमने किया मिड लेवल, मिडिल लेवल, उसके बाद फिर कौन आया, लोअर लेवल। सुपरवाइजर वहीं पे काम करता है, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और सुपरवाइजर को बेटे फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर जो काम करता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर। किसको, सुपरवाइजर को। ये बात ध्यान रखना। ब्रच ने जो ये दी थी उन्हीं की बनाई हुई है, ये पिरामिड के आकार की ब्रच के द्वारा। ठीक है, पहले सीईओ क्या काम करता है, इसके क्या काम है, इसके क्या काम है डिपार्टमेंटल मैनेजर के, और इसके क्या काम है सुपरवाइजर के। ठीक है, सुपरवाइजर से ही नीचे काम कर रहे होते हैं वर्कर। इन तीनों के काम के बारे में पहले आ गया टॉप लेवल। ये ऑब्जेक्टिव तैयार करता है कि ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है बेटे, सेल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमने अपनी सेल 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 4000 करोड़ लेके जानी है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने इतना प्रॉफिट, इतनी सेल करनी है। तो
ऑब्जेक्टिव निर्धारण करना, ये फंक्शन होता है। दूसरा डिटरमाइनिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी होती है बेटे यहाँ पे क्रियाएं। एक पहले छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बाय चांस आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कोई भी फंक्शन, कोई पार्टी वगैरह स्कूल में कॉलेज वगैरह में होती है कि पार्टी में हम तो भाई एक डांसिंग होगी, एक सिंगिंग होगी, एक कोई जोक वगैरह चुटकुले वगैरह होंगे, तो 3 ही एक्टिविटी करेंगे बस, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक्टिविटी आपने टोटल कितनी डिसाइड की, 3। ऐसे ही इसका भी यही काम होता है कि हम टोटल कितनी एक्टिविटी करेंगे। हम एक प्रोडक्शन करेंगे, एक सेलिंग करेंगे, एक बनाएंगे और बेचेंगे, ठीक है। मार्केटिंग हम नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज हो सकती है बेटे, तो करेंगे नहीं करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी टोटल करनी है वो डिसाइड करने का काम इन्हीं का है, टॉप लेवल का। थर्ड क्या है, पॉलिसी। पॉलिसी बेटे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है, ध्यान रखना। पॉलिसी एक सेल पॉलिसी हो सकती है, एक पर्सनल पॉलिसी भी हो सकती है। पहले मैं सेल ही बता देता हूँ। सेल यानी कि विक्रय, हम उधार माल बेचेंगे या नगद बेचेंगे, नगद ही बेचेंगे, उधार नहीं बेचेंगे, ये हो सकती है पॉलिसी। ये कौन डिसाइड करता है, टॉप, हाँ क्या बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, ठीक है। असेंबलिंग रिसोर्सेज, असेंबलिंग होता है उनको इकट्ठा करना। रिसोर्सेज 4M मैंने बताया था, ठीक है, मेनली वही ध्यान रखना। मैन मनी मशीन मटेरियल, उनको असेंबलिंग, उनको इकट्ठा करने का काम इन्हीं का है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो भी वर्क परफॉर्मेंस पूरे बिजनेस में हो रही है उसको बीच बीच में उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल रखता है, इसी का कंट्रोल होता है सारा। और क्या गया, अप्रूविंग बजट। अप्रूविंग बजट देखो, प्रोडक्शन वाले ने परचेज डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को पता है भाई हमने ना कम से कम 2 लाख का माल, 2 लाख का 5 लाख का माल खरीदना है, समझ आ गया। तो वो क्या बोलता है भाई मेरे को कम से कम 2 लाख चाहिए। मार्केटिंग वाले को चाहिए भी, उसने बोला मेरे को 5 लाख चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, जैसे भी कोई ना कोई, तो 2 लाख 5 लाख टोटल 7 लाख का बजट उन्होंने अपना भेज दिया ऊपर, ठीक है। और कोई नीचे मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहा है उसको पता लगा भाई मशीन खराब है, हमें एक मशीन भी चाहिए, तो उसने मशीन का खर्चा भेज दिया ऊपर 10 लाख का, तो टोटल हो गए 17 लाख। तो बजट जब ऊपर जाएगा उसको अप्रूव यही करेंगे, ले भाई, अगर उसको लगा ठीक है सारी कंडीशन, हाँ भाई जेन्युइन है, ये जो प्रॉब्लम बताई गई है भाई ये प्रॉब्लम है जो भी है, ये साइन करके उसको पास करना है, यानी कि उसको क्या करना है, अप्रूव। कौन करता है, CEO करता है, ठीक है। अब आ गया मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल मैनेजर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे CEO और नीचे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एंड जो भी है, बन गए अलग अलग 3 ही बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे इनका क्या काम है, इसके नीचे भी होते हैं। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, पॉलिसी। जो इन्होंने पॉलिसी है अब उनको तो बतानी है, नीचे जो पॉलिसी यहाँ से बनी इनको कौन बताएगा। इंटरप्रेटिंग होता है प्रेजेंट करना, उनकी व्याख्या करना है। कोई चीज़ अगर बाय चांस मेरे को किसी ने बताया कि आप यहाँ जाके ना ये चीज़ बोल के आओ, तो मैंने उनको क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को पॉलिसियाँ समझा दी, मैं आपके सामने वो रख दी, लो भैया ये पॉलिसियाँ बताइए ऊपर से, ये सारी आपने फॉलो करनी है। तो उनको इंटरप्रेटिंग यही काम करता है भाई, उनको रिप्रेजेंट करना। प्रीपेयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, प्लानिंग इनका काम है, फिर सेटअप बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा तैयार होता है, कहाँ कितने पद होंगे, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा, सारा सेटअप यही तैयार करते हैं कौन, डिपार्टमेंटल मैनेजर। डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होती है जो। अब अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, अब उनको नियुक्त करना। देखो नीचे वर्कर जब चला जाता है, किसी की रिटायरमेंट होती है, तो उसको दोबारा उसकी जगह दूसरा वर्कर रखना होता है, उसको अपॉइंट करने का काम इसी का होता है। नेक्स्ट क्या आ गया, इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन होता है बेटे निर्देश देना, भैया आप ऐसे करो, आप काम ऐसे कीजिए, आपने काम गलत है, आपने गलत तरीके से किया, आपका तरीका वो गलत है इस काम करने का, आपको इस ढंग से करना चाहिए था, आपने थोड़ा ज़्यादा पहुंचा दिया, इसको थोड़ा कम कीजिए, कम है थोड़ा इसको ज़्यादा कीजिए। तो सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम यही है। और नीचे वर्करों को वगैरह को जो भी संसाधन चाहिए होते हैं काम करने के लिए, रिसोर्सेज जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है,
वो सारा यही प्रोवाइड करवाता है उनको, साधन सारे जुटाएगा उनके लिए जो वो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, कोई भी काम नहीं कर रहा, देखो मैंने अभी बोला एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है निर्देश, हाँ भाई ढंग से काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए, वैसे काम कीजिए, कम किया ज़्यादा किया, कोई नहीं कर रहा आपको करना चाहिए, आप काम नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप तो यानी कि एक तरीके से आपके ना काम करने से सारा कुछ ठप हो जाएगा, सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ मोटिवेट करता ही है उसको चाहे वो उसको डराए धमकाए, मोटिवेट करना उसको जैसे भी। डिमोटिव तो मतलब यहाँ डिमोटिव की बात कम होगी, डिमोटिव की बात नहीं, मोटिवेट करता है किसी भी ढंग से कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? आपस में बेटे तालमेल बनाने के, देखो बीच में आइए, कोई भी चीज़ मिडलमैन का काम यही होता है, उधर के भी सुनना उधर के भी सुनना और दोनों के बीच में आपस में अच्छे तालमेल बना के रखना। ये काम किसका होता है? ये काम होता है मिडिल लेवल का। हो गया। अब आगे चलते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल मैनेजर। यहाँ पे सुपरवाइजर काम करता है। सुपरवाइजर लोअर लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट यहाँ ऑपरेशनल मैनेजर होता है, ध्यान रखना, यहाँ ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अभी। और सुपरवाइजर को बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब इसका काम देख लो क्या होता है। देखो ये किससे जुड़े हुए होते हैं? वर्कर। वर्कर को तो कोई भी वो है ना बेटे, ये यहाँ, ये फिर यहाँ पहुँचाएंगे, फिर ये यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। वर्करों से जुड़े हुए होते हैं यही कौन? सुपरवाइजर या कौन? ये लोअर लेवल। तो उनकी कोई भी पीड़ा होती है ना, वो तो किनको बताते हैं बेटे? सुपरवाइजर को। कौन? वर्कर। वर्कर की सारी पीड़ाओं को आगे सबमिट करते हैं, लो भाई इनकी ये दिक्कत है जी, ये किसको? आगे डिपार्टमेंटल को, फिर वो आगे सीईओ के पास जाती है। सारी पीड़ा यही सुनते हैं उनकी, कोई भी किसी को दिक्कत है, कोई भी समस्या है। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। बेटे कोई काम कर रहा है, बाई चांस ऐसा इन्वायरमेंट तो हो कि मतलब कि काम करने लायक हो। बाई चांस वैसे छोटा सा देख लेते हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहा है, वहाँ पे ना फैन काम कर रहा है अच्छे से, ना पानी के अच्छा बंदोबस्त है वहाँ पे, समझ आ रही मेरे बात? तो उनको सारी चीज़ें प्रॉपर इन्वायरमेंट, काम करने का इन्वायरमेंट भी होना चाहिए बेटे, ठीक है। एंश्योरिंग सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ऐसी मशीन पे काम कर रहा है जो बार बार करंट मारती है, या फिर ऐसी रिस्की काम से बचाता है। ये जो भी काम रिस्की होता है, मशीन ढंग से काम नहीं कर रही तो मशीन को ठीक करवाएगा या उसको चेंज करवाएगा। पर किसको प्रेफर करता है ये? उनकी सेफ्टी को। सेफ्टी मस्ट होती है इसके लिए, यही एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो बेटे मिडिल लेवल को क्या चाहिए? एम्प्लॉय अपॉइंट करनी है, उसको क्या पता कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ है, कैसे है? सुपरवाइजर का काम है। वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, बाई चांस वो चला जगह, तो उसको ही पता है ना उस टाइप का काम कौन कर सकता है, कैसा चाहिए, कितने ढंग का काम करना चाहिए, कौन गया, कैसे गया, वो सारी चीज़ें ये जुड़े होते हैं। तो जब ये अपॉइंट करेगा तो इनसे पूछता है, किससे? सुपरवाइजर से। कौन? डिपार्टमेंटल मैनेजर, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं। तो किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है अगर किसको? डिपार्टमेंटल मैनेजर को, मैनेजमेंट को, तो सुपरवाइजर ही उनकी सारी क्या करता है? हेल्प। किसी भी टाइप की, वर्कर से रिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि मेन काम तो नीचे ही होता है बेटे, वर्कर करते हैं। नेक्स्ट इनवाइटिंग सजेशन। सजेशन क्या होता है बेटे? जरूरी नहीं है कि वर्कर है, लोअर लेवल वाले भी कोई काम करते करते कोई नहीं सर आप हमने काम करना है, आप इस ढंग से करेंगे ना अच्छा रहेगा, उनके सुझाव देता है। तो उनको इनवाइट करता है, भाई आप कोई भी आपने सुझाव दीजिए, मैं आपके सुझाव ऊपर तक पहुंचाऊंगा। इनवाइट करता हूँ उनको, सजेशंस को। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। वही बात आगे बेटे, हेल्पिंग के साथ ये इन दोनों का मिडिल मैन है, तो अच्छे संबंध, और वर्करों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी अच्छे संबंध, अच्छे ह्यूमन रिलेशन स्थापित करने का मेन काम किसका होता है? सुपरवाइजर का होता है। या लोअर लेवल किसका होता है? मैनेजमेंट का, ठीक है। थैंक यू।